हे गाइस, दिस इज अभी वायरल और एक रैप के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो रैप कुछ इस तरीके से है। उसके सपने थे बड़े, उसे खुद पे था यकीन, कोई और नहीं था वो मोटिवेशन की मशीन। शुरू किया जब सफर, उसके साथ था हुनर, था वो सेल्फ मोटिवेटेड, अपने सपनों की फिक्र। गया एक सेमिनार में जहां लोग सारे मैट, उसने पढ़ी थी किताब रिच डैड पुअर डैड, सब उड़ाते थे मजाक, लोग करने लगे पोक, उसके पैशन का सबने बनाया कोई जोक। तो यार रैप सुन के तो आप समझ ही होंगे कि वीडियो किस टॉपिक के बारे में है। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। और मैं वेलकम करता हूं बहुत ही एक ऑनर के साथ एक ऐसे इंसान को जो कहते हैं ना यार, आईआईटी और ये सारी चीज़ें बड़े बड़े कॉलेज से डिग्री करने का जो एक पैकेज कमाते हैं, जो लोग 6 लाख 7 लाख 8 लाख वो साल का नहीं कमा रही, बट महीने का शी इज अर्निंग 18 लाख रुपए, यानी कि 18 लाख रुपीस इनकी मंथली इनकम है। एंड बहुत सारे लाइक्स और ढेर सारे कॉमेंट्स के साथ स्वागत करो सोनम जी, आपका स्वागत है हमारे स्पेशल पॉडकास्ट के अंदर। और मैं बताता हूँ ये एपिसोड जो है ये है सेकेंड एपिसोड ऑफ वायरल टॉक्स। तो फर्स्ट एपिसोड हमने किया था नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर के साथ, एंड सेकंड एपिसोड में मैं आपको लेके आया हूँ। तो हाउ यू फीलिंग, कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मतलब इतने बड़े नाम के बाद सीधे मेरा नाम तो इतने बड़े नाम के बाद आपका भी नाम मेरे नज़र में, जो इंसान इस लेवल पे पैसे कमा रहा है और जिसने ये इस लेवल पे डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अचीव किया, मेरे ख्याल से वो इस चीज़ के इक्विवेलेंट ही है। तो मैं आपको इसलिए इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रेडी किए हैं। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ वैसे आपसे बात करने के लिए। और आपकी जो ये जो रैप है, जो अभी आपने डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो एक समर्पण किया है अपने शब्दों का, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं स्ट्रगलिंग कर रही थी, मैं जब अपने नेटवर्क को बिल्ड कर रही थी, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नेटवर्क बिल्ड करना होता है, आपको नेटवर्क के साथ काम करना होता है, जिसके लिए आपको जगह जगह ट्रैवल करना होता है। तो ट्रैवल के बाद में होता है क्या, जब रात से आप वापस घर आ रहे हो तो आप क्या करोगे, सोच नहीं सकते बहुत कुछ ना, तो आपको अंधेरा है, तो उस समय इंटरटेनमेंट के लिए कोई ना कोई म्यूजिक सुनते हो। तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैंने ये वाली म्यूजिक आपकी बजाई हुई है अपने i20 में। मैं उस समय i20 ड्राइव कर रही थी, तो i20 में मैंने बहुत तेजी से बजा के मैंने कहा यार क्या लिखा है बंदे ने, है ना। मेरे को बिल्कुल भी ये नहीं था कि मैं उस राइटर के साथ बैठूंगी जिसने गाना लिखा हुआ है, आई थिंक रैप लिखा हुआ है, राइट। सुपर्ब है। कुछ इस दुनिया में कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ जो हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते। सो एनीवेज इट्स आवर डेस्टिनी, डॉट्स कनेक्ट होते हैं और चीज़ें ऐसी होती हैं। तो कुछ क्वेश्चंस थे मेरे, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछने वाला था, बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अपने बारे में, आपकी जो जर्नी है उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बताएं लोगों को, ताकि लोगों को पता चले यार कि एक इस तरह की इनकम अगर किसी को अचीव करनी है इस इंडस्ट्री में, तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसा माइंडसेट होना चाहिए? देखो जर्नी में मैं अगर बात बताऊं तो एबी भाई जैसे लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अब आप सोचिए, मैं कहीं से प्लान करके आ रही हूँ और प्लान में मुझे प्लस मिला है, माइनस मिला है, वी डोंट नो, बट इनका म्यूजिक सुना तो अपने आप में ऐसा लगता है कल इससे ज़्यादा स्पीड में काम करेंगे। तो थैंक्स कि आप लोग की वीडियो भी बहुत काम करती हैं। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि मुझे लगता है कि सारा ना गेम माइंडसेट है जी। ये माइंडसेट के साथ गेमिंग पूरी बन जाती है। आपने सोच लिया आपको करना है तो प्रकृति वैसे रास्ता देना शुरू कर देती है जी। तो मेरे को था मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। कभी दिमाग में रहता था सेलिब्रिटी जैसी लाइफ जिएंगे, सेलिब्रिटी जैसे फैन होंगे, सेलिब्रिटी जैसे लोग होंगे, हाँ, लेकिन उस तरफ नहीं था, मतलब सिंगिंग की तरफ नहीं गए, डांसिंग की तरफ नहीं गए, आप इंटरटेनमेंट की तरफ नहीं गए, मूवीज वगैरह की तरफ, सीरियल वगैरह की तरफ नहीं गए। किसी ने 12th क्लास के बाद में मुझको नेटवर्क मार्केटिंग बता दिया था। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी ना ऐसा ही होता है, मतलब बड़े सेमिनार हो रहे होते हैं, बड़े सेमिनार के अंदर में ना आपका मतलब एक बड़ी अनाउंसमेंट के साथ, हैवी क्लैपिंग के साथ, सीटीओ के साथ जब आपका मतलब वेलकम किया जाता है, तो वो स्टार वाली एंट्री बोलो यार यहाँ मिल जाएगी। तो वो मतलब फिल्म का तो पता ही नहीं था, बट यहाँ मिल जाएगी क्योंकि मैंने उसे लाइव देखा। फिल्मों में नेपोटिज्म वगैरह भी तो बहुत सुनने में आ रहा है। वो तो आज की बात है, मैं 2010 की मैं बात करूँ तो ये सब नहीं था, मैं 2010 की बात कर रही हूँ। हम किसी के बारे में बात नहीं कर रहे तो कोई बुरा ना माने, ऑफेंड नहीं होनी चाहिए। चलिए, इट्स ओके। तो मैं ये बता रही थी कि नेटवर्क मार्केटिंग के मुझे लगा कि मैं जो चाहती हूँ स्टार वाली फीलिंग, स्टार वाली लाइफ, यार यहाँ मिल जाएगी और पैसा भी मिलेगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और मैंने स्टार्ट करा मेरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब मैं पढ़ाई कंटिन्यू करती रही थी और नेटवर्क मार्केटिंग भी करती रही थी, बिकॉज पढ़ने का मेरा एक मन था। वो ये क्या था कि इंसान ना, कई बार क्या होता है कि जब वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाता है ना, तो वो अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा नेग्लेक्ट कर देता है। मुझे ये था कि पढ़ाई को इंसान हमेशा से इसलिए ना करे कि मुझे ना डिग्री लेकर जॉब करनी है। मुझे ये था कि पढ़ लिख कर भी तो एंटरप्रेन्योरशिप की जा सकती है जी। तो ये कितना अच्छा होगा ना, पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर। पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर, ये मेरी अगली वीडियो का टाइटल भी हो सकता है, पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर। राइट, तो पढ़ा लिखा एंटरप्रेन्योर हो तो कितना मजा आएगा। तो मैंने डिग्री इसलिए नहीं ली कि मुझे नौकरी करनी थी, मैंने डिग्री इसलिए ली कि जब मैं स्टेज पर आऊँ तो मैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट यार, ऐसा।
कि मैं डिग्री के साथ में एंटरप्रेन्योरशिप में एंट्री करूंगी। ये थॉट था एक, तो इसलिए मैं पढ़ती थी, पढ़ने का इसलिए मन था कि डिग्री इकट्ठी करनी है, किसके लिए, स्टेज पे बोलने के लिए मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ। बट एक्चुअल में करना डायरेक्ट सेलिंग था, एंटरप्रेन्योर ही बनना था। और नेटवर्क मार्केटिंग मुझे लगता है कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके मालिक बनने का अधिकार देती है ये इंडस्ट्री। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट करके कई 100 प्रोडक्ट का मालिकाना हक दे देती है आपको। आज हमारे आदरणीय मोदी जी ने भी बड़ी अच्छी बात बोली कि लोकल प्रोडक्ट का वोकल करो और आत्मनिर्भर बन जाओ। लोकल प्रोडक्ट का प्रचार करो, वोकल का मतलब प्रचार करो और आत्मनिर्भर बन जाओ। वेरी इंटरेस्टिंग। अभी लोकल प्रोडक्ट का वोकल मतलब हम अपना पहले खुद का प्रोडक्ट बनाएं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करें, फिर उसकी पैकेजिंग करें, लेबलिंग करें और फिर बेचें। हलवा है, बहुत मुश्किल है, नहीं हो सकता। बट नाउ द इम्पोर्टेंट पार्ट कि लोकल प्रोडक्ट कोई आपके लिए बना रहा होगा, लेबलिंग कोई आपके लिए कर रहा होगा, प्रोडक्ट कोई आपके लिए बना रहा होगा, सही रेट पर आपने तो उसको सेल करना है जैसे आप पहले भी करते। और मालिकाना हक वही वाला ले लोगे जो एक अपना मैन्युफैक्चरिंग लेता है। तो बहुत ही एक अमेजिंग कॉन्सेप्ट यार, मेरे को तो हमेशा से लगता है डायरेक्ट सेलिंग। बट सोनम जी, डायरेक्ट सेलिंग में ना एक बहुत ही कॉमन और मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है, जो मैंने भी कई बार फेस किया है, कि रिजेक्शंस मिल रहा है। जैसे मान लो कि 10 लोगों को बताया, 10 में से 9 या फिर सोचता है 10 ने भी रिजेक्ट कर दिया, तो उस चीज से आपने कैसे डील करा? आपके साथ भी तो होता ही होगा यार। परफेक्ट आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा। मुझे लगता है दुनिया का हर एक पार्ट रिजेक्शन का पार्ट है। बताओ, आप जॉब करोगे तो वहां भी रिजेक्शन मिलेगी। बट यहाँ पे थोड़ा सा आप जब घर पर कुछ नई चीज बनाओगे ना, तो पहली बार हो सकता है बहुत अच्छा नहीं बने, रिजेक्शन मिलेगी। मैं एज पर फीमेल बात करूँ तो हम किचन में जब जाएंगे और पहली बार कुछ खाना बनाएंगे तो ऐसा तो नहीं परफेक्ट बन जाएगा पहली बार में। रिजेक्शन मिलने का सबसे पहला कारण होता है कि हम जब पहली बार किसी फील्ड में एंट्री करते हैं तो हम उसके लिए ना इतने ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते, उसको लेके पर्टिकुलर हमारे पास इतना ज्ञान नहीं होता, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से रिजेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है जी। राइट। अब लैक ऑफ एजुकेशन को परफेक्ट बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जब मुझे रिजेक्शन मिलता था तो मैं रिजेक्शन से घबराती नहीं थी, मुझे लगता था मुझे ना भी और सीखना है, मुझे भी और सीखना है, ठीक है मैं और सीखूंगी, मैं और सीखूंगी। तो मेरा ये एटीट्यूड ने ना मुझे आगे बढ़ाने में मदद की। मतलब रिजेक्शन ने मुझे प्रॉब्लम नहीं दी, रिजेक्शन ने मुझे ये तैयार किया कि बेटा तुझे भी और सीखना है। और बाकी कहीं ना कहीं हमारे गाने सुन के और आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपके गाने सुन के। अरे एबी भाई अपने आप को प्रमोट करने में ना पीछे नहीं छूटते हैं, क्रेडिट हमेशा देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल एबी भाई, बिल्कुल एग्री। तो कुछ ऐसे सवाल जो अगर आप में से ऐसे पूछना चाहें। यस, मैं बिल्कुल आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगी, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसे महान हस्ती से कभी मिलने वाली हूँ। मैं जिसकी खुद वीडियो सुन रही हूँ, ऑडियो सुन रही हूँ अपनी गाड़ी के अंदर, गाड़ी चलाते समय। वैसे तो नेहा मैम भी गाना गाती है, बोला मेरा गाना बजा है गाड़ी के अंदर, तो हम तो एबी भाई की वीडियो बजाते हैं। हालांकि नेहा मैम मेरी जो है फेवरेट सिंगर है, राइट। आई लव इट कि कभी मौका देंगे तो हम भी मिलेंगे, एबी भाई मिलवा देंगे। नेहा के जितने फैंस हैं फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दो। ओके, तो एबी भाई आपकी जब हम वीडियो सुनते तो मुझे कभी नहीं था बिलीव कि मैं आपसे मिलूंगी। लेकिन आपके पीछे की भी कोई ना कोई स्ट्रगल स्टोरी जरूर रही होगी, और मैंने एक स्ट्रगल स्टोरी आपकी सुनी है। जो स्टॉक, चैट विद सुरेंद्र बस जैसे प्लेटफॉर्म पर आप आ चुके हैं, आपके इंटरव्यूज हो चुके हैं। उस इंटरव्यू में मैंने एक चीज सुनी थी, मैं जो आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, जो हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी सुन रहे होंगे या जो स्ट्रगलर हैं वो सुन रहे होंगे। कॉलेज ड्रॉप आउट करना और फिर काम शुरू करना, मतलब कॉलेज के साथ भी तो कर सकते थे ना। जी, नो डाउट कर सकते थे, बट कॉलेज ड्रॉप आउट कर देना और फिर साथ में काम करना और आज ये लेवल ले लेना, आपको क्या लगता है? मतलब ये जो कड़ियां हैं ये कैसे जुड़ी हैं आपकी लाइफ में? तो एक छोटा सा मैंने रैप लिखा था, उसके एक वर्स है, कॉलेज किया ड्रॉप, सबने समझा मुझको फ्लॉप, ना कर पाऊंगा मैं कुछ गई हिम्मत मेरी पुछ मैं फेल हुआ, हार गया, सब कुछ मेरा बेकार गया। तो ये मैं उस कॉलेज ड्रॉप आउट वाली फीलिंग बताऊं अगर इस रैप के थ्रू, तो जब मैंने ड्रॉप आउट किया था ना उस टाइम शायद उतनी मैच्योरिटी ही नहीं थी। मैं किसी को रेकमेंड नहीं करता, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं भाई सुनो, मैं आप लोगों को ये रेकमेंड बिल्कुल नहीं करता कि आप लोग कॉलेज ड्रॉप आउट करो। हमारे अंदर शायद उतनी मैच्योरिटी नहीं थी, हमें लगता था हमने एलॉन मस्क और मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इन सब की स्टोरी सुनी कि यार उन लोगों ने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, तो हमने भी लाइक हाँ बिजनेस करना था, एक अंदर से ड्राइविंग फोर्स था, कैपेबिलिटी भी शायद थी तभी यहाँ तक पहुँचे, और हार्डवर्क नो डाउट किया है, बट वो बिना मैच्योरिटी के हमने वो चीज़ कर ली। और साथ में हमारे कुछ ऐसे सीनियर्स थे जो हमें मोटिवेट करते थे। मेरे सीनियर हैं, मैं उनका नाम लूँगा, उनका नाम है प्रशांत सर। तो प्रशांत सर ने मेरे को ऐसे कहा था कि भाई तू लाइफ में जो भी कर रहा है ना उस चीज़ को अफसोस मत करना किसी चीज़ का, क्योंकि इंसान अफसोस जब करता है तो वो डिलीवर नहीं कर पाता आगे कुछ। तो यार मैंने अफसोस नहीं किया कॉलेज ड्रॉप आउट करने का, ऐसे नहीं। मेरे डैड ने बोला कि तूने अपने 2 साल खराब कर लिए, मैं बोला नहीं यार मैंने अपने आगे के 2 साल बचा लिए। तो उस तरीके से डील करा मैंने, पॉजिटिव एटीट्यूड। हाँ, और फिर बाकी चीज़ें रेस्ट इज हिस्ट्री, आप सबको पता है क्या क्या चीज़ें हुई। परफेक्ट।
मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपका लक्ष्य बहुत केंद्रित है ना, बहुत केंद्रित है और आपको उस चीज को पाने की बड़ी प्रबल इच्छा है, तो मुझे लगता है सारी चीजें ना ऊपर वाला खुद करवाता है। मैंने एक बुक पढ़ी है, बहुत सारे लोगों को मैं रिकमेंड भी करूंगी, सोचिए अमीर बनिए, बहुत शानदार बुक है। उसमें बकायदा लिखा है कि अगर आपको जीतना हो तो अपने पीछे के सारे पुल जला दो। तो मुझे लगता है आपने अपने सारे पुल जला दिए, इसलिए आज इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। मतलब फोकस था कि मुझे ये करना है, मतलब करना है फोकस, फिर दुनिया इधर हो जाए चाहे उधर हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोगों को भी मैं यही कहता हूँ, मैंने अपने MLM एंथम में ही बोला है, मैंने तो कर लिया, ठीक है, वो चीज़ आप सुन रहे हो, एंजॉय कर रहे हो उस चीज़ से, शायद उससे इंस्पायर हो रहे हो, बट हम लोग पता है कहना क्या चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तो करो तुम भी मेहनत, तुम्हें किसने है रोका, हाथ से न जाने देना कोई भी मौका, जो करे अच्छा काम जमाना उस पे भौंका, जमाने की न सुनना तुम जमाना एक धोखा। पता है जब हम कुछ भी करते हैं अच्छा, तो लाइक बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, जो सोचते हैं कि ये क्या बकवास कर रहा है, क्या इसको रोको, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो उन लोगों की बात सुनो ने शायद Ctrl+Shift+Delete कर दो ताकि वो रिसाइकिल बिन से भी खत्म हो जाए। रिसाइकिल बिन में भी ऐसे लोगों को जगह मत दो। ग्रेट, सुपर। वन मोर क्वेश्चन कि जो मैंने देखा था कि आपके एंटरप्रेन्योर की जो शुरुआत थी वो कोई यूट्यूब से नहीं हुई थी, है ना, कोई फैन फॉलोइंग से नहीं हुई थी। आपने बड़ी स्ट्रगल करके गिफ्टिंग का, मतलब ये आइडिया वैसे बहुत अच्छा आइडिया है कि किसी को रात में 12 बजे सरप्राइजली हैप्पी बर्थडे गिफ्ट दिया जाए, हैप्पी बर्थडे केक दिया जाए। तो ये आइडिया एक डिफरेंट आइडिया है कि किस तरीके से आप इस पे वर्क कर रहे थे। और मुझे पता है कि उस समय के आपके बिकॉज इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं थी, आपके पास पैसे नहीं थे कि आप पहले से गिफ्ट करके रखो। मैंने अपना फोन बेच दिया था 8,000 रुपये में, क्योंकि मुझे डोमेन नेम और होस्टिंग लेनी थी। राइट, नाउ द पार्ट कि आपकी एक वीडियो बहुत अच्छी आती है जिसमें आप बड़ा अच्छा काम करते हो कि यार एंटरप्रेन्योर बनो, कुछ करो, ब्लॉगिंग करो, फेसबुक पर फैन पेज बनाओ, फला करो ढिका करो, लेकिन कुछ करो, मतलब अपने आप को स्किल्ड करो और जाओ आसपास के मोहल्ले के दुकान वाले पे बोलो मैं तुम्हारा प्रमोशन करूंगा। मतलब ये आज के यूथ को ना ये सिखाना बहुत बड़ी बात है। मतलब कैसे आइडिया आता है आपको ये कि यार ये हमारी यूथ को देना चाहिए? मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी, मेक योर मेस योर मैसेज। इसका मतलब क्या होता है ना कि हर इंसान, जो अभी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे पता है आप सबकी लाइफ में भी ना यार कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। हो सकता है कि किसी को कोई, मैंने देखा था एक लड़की थी, उसको कैंसर था, तो उसने क्या किया, उसने कैंसर से रिलेटेड एक NGO बनाया और आज के डेट में, आज वो भले इस दुनिया में नहीं है बट उनका जो NGO है वो बहुत सारे लोगों को हेल्प कर रहा है। तो आप, मेरी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स थी कि यार मेरे पास जो भी मैं चीज़ें स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो क्यों ना उसको अपने मेस को एक मैसेज बना दूँ। अगर मैं बिजनेस में स्ट्रगल कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप में मेरी सेल्स नहीं आ रही है, मेरे पास बिजनेस करने के लिए पैसे नहीं है, जो भी चीज़ है, मैं चाहता हूँ कि बाकी लोगों को यार वो चीज़ प्रॉब्लम्स ना हो। और आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, गलतियाँ कर करके सीखने से, इसलिए दूसरों की गलतियाँ सीखो। तो परफेक्ट। मैंने वही यूट्यूब में मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं लोगों को वो सिखाऊं जो मैंने किया, लोग वो सब गलतियां ना करें। और पता है मैम, अभी आपने मेरे को बोला कि आपने शुरुआत की हपमी से, बट मैं आपको बताऊं यार, लोग कहते हैं ना ओवरनाइट सक्सेस से क्या पहले बहुत सारी रातें होती है। तो हपमी मेरा पहला स्टार्टअप नहीं है, शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता ये चीज़। हपमी से पहले मैंने, जो गिफ्टिंग कंपनी है मेरी, उससे पहले मैंने 7 और कंपनियां शुरू की और वो फेल हुई, बट उसके बारे में कोई बात नहीं करता। सब जानते हैं कि एबी ने हपमी से शुरुआत की। तो आपकी, मुझे भी आइडिया नहीं था, मुझे भी ये पता था कि आपने गिफ्ट। आई थिंक दिस इज द परफेक्ट टाइम कि मैं ये बात बताऊं आपको। मैंने इससे पहले, सबसे पहले मैंने डायरेक्ट सेलिंग से ही शुरुआत की थी, ये शायद आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा। बट अब उसके बाद मैंने 6 अलग अलग तरह के बिजनेस करे, गार्डनिंग इंडस्ट्री में, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में, मैंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, इवेंट मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ों में काम किया मैम। और मैं लगातार उसमें मैंने लेसन, फेल तो नहीं बोलूँगा क्योंकि फेल नहीं हुआ मैंने सीख ली मैंने उससे। तो मे भी शायद बहुत लोगों को नहीं पता ये सारी चीज़ें, लोग बस वो चीज़ें याद रखते हैं जो हमारी सक्सेस स्टोरीज होती है, हमारे फेलियर्स के बारे में शायद। आज कैसा लग रहा है? कभी जब उस समय स्ट्रगल करते थे सोचते थे इतने बड़े इन्फ्लुएंसर बनोगे, इतनी फैन फॉलोइंग होगी, इतने कमेंट्स करेंगे लोग, इतना प्यार करेंगे? आज तो मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं रैप में बताऊंगा कि ना पूछो मुझसे आज कैसा कर रहा मैं फील, लाखों जख्म लेके बैठा, धीरे धीरे होंगे हील, हौसले तब्दील होंगे फैसलों में, जलने वाले छुप के बैठे आज घोंसलों में। पिछले 1 साल से मैं ऐसा बेकरार था, आने का ख्याल आता मन में बार बार था, आसमान ने वेलकम किया, लैंड हुआ प्लेन मेरा, डायरेक्ट सेलिंग को मेरा कब से इंतजार था। तो सुपर्ब। मतलब ये रैप रेडी थी, मतलब आपका मंजिल, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से शुरुआत, देन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। सुपर। मैं फ्री स्टाइल करता हूँ और
आ जाती है चीज़ें, नेचुरली वो चीज़ें आ जाती है। क्या मतलब आप ना बॉर्न रैपर हो, ये बोल सकते हैं? रैप यार ऐसा है सोनम जी, आप समझो कि मैथ्स की तरह है। मैथ्स में क्या होता है ना, आप जितना प्रैक्टिस करते हो आपके उतने जल्दी आप प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। रैप में भी ऐसे है, आप जितना ज़्यादा करते हो आप उतनी जल्दी करने लग जाते हो। सुपर आपकी रैप बहुत स्ट्रॉन्ग रैप है। नाउ डायरेक्ट सेलिंग में फिर से लैंडिंग, व्हाई? डायरेक्ट सेलिंग में लैंड दोबारा करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न है सोनम जी, क्योंकि ये सब लोग रीज़न है, जितने लोग देख रहे हैं ना यार ये वीडियोस, ये सब मेरे को इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब में कमेंट्स में कहते हैं सर हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, हमें कुछ बताओ, कुछ हेल्प मी, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, मेरी मॉम की तबीयत ख़राब है, मेरी जॉब चली गई, लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन की वजह से कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही लोगों को। मैं अब मेरे पास मेरे जो कंपनीज हैं या फिर जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें मैं कितने लोगों को हायर करके कितने लोगों को मैं वहाँ पर रोज़गार दे पाऊँगा, शायद 5, 10, 20, ज़्यादा से 100, 200। बट मेरे को लगता है सोनम जी डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसी इंडस्ट्री, सिर्फ इकलौती ऐसी इंडस्ट्री यहाँ पे मैं कोई लिमिट नहीं है, मैं अगर 1 लाख लोग भी मेरे साथ काम करना चाहेंगे, उनके अंदर जुनून है तो वो मेरे साथ कनेक्ट होकर सीख सकते हैं, वहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं। बट मैं ऐसी कोई कंपनी तो नहीं बना सकता इसमें 1 लाख लोगों को हायर करके उन्हें सैलरी दूँ। तो ये बहुत ही मेरे को लगता है परफेक्ट मीडियम है, इसीलिए यही एक रीज़न है सबसे मेन। वैसे तो बहुत सारे रीज़न है बट सबसे बड़ा रीज़न ये लोग ही हैं कि मैं इनकी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में आ रहा हूँ। सब लोगों को प्लेटफॉर्म दे पाए हम, बिकॉज बिल्कुल सही कहा आपने, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ अनलिमिटेड वैकेंसी है एंड अनलिमिटेड पोटेंशियल। सो वी आर हायरिंग नाउ। या यू कैन से नाउ द पार्ट इज कि इंसान जब कामयाब होता है ना तो उसके बाद अब उसको ना एंजॉय करने का मन करता है। और आप आज कामयाबी के इस शिखर पे हो कि ए आर रहमान के साथ बोले तो आपने उन सर के साथ आपने लंच किया हुआ है, दीपिका जी के लिए आपने रैप किया, इवन उनके साथ आपने डांस किया पर्सनली। मैं बोलूँ शिल्पा शेट्टी मैम के साथ आपने पर्सनल रैप किया, उनके साथ डांस किया है, राइट? टोनी कक्कर बहुत अच्छे राइटर है, आज मतलब लोग उनसे गाने लिखवाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री जो है कहीं ना कहीं बहुत उनको प्रमोट करती है। आप उनके साथ में काम किया हुआ है, मतलब हर एक बेस्ट पर्सनैलिटी के साथ में जो इस समय के ब्रांड है। आप शाहरुख खान को भूल गए थे। रियली सॉरी। शाहरुख खान सर के लिए इन्होंने मानना, देखो मैंने याद दिलाया, शाहरुख खान सर के लिए इन्होंने स्पेशली रैप लिखा है, जिसको गाना गाया स्पेशल शाहरुख सर नहीं है, राइट? पहली बात, उनका पहला रैप मैंने लिखा था, पहला रैप शाहरुख सर का सर ने ही लिखा है। और चैनल इज रेड चिलीज एंटरटेनमेंट उनकी कंपनी, आप जाके देख सकते हैं, रेड चिली एंटरटेनमेंट, वहाँ पे लिरिक्स में लिखा होगा ABB वायरल। तो सुपर यार, मतलब इतनी चरम सीमा पे सफलता पहुंच गई। अब तो एंजॉय करना चाहिए था, बट उसके बाद भी अपने फैन के लिए, अपने लोगों के लिए आप एक प्लेटफॉर्म रेडी करने के लिए तैयार हो कि ये भी एंजॉयमेंट है सोनम जी, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। देखो मैं अभी भी आपके साथ बैठा हूँ, मैं अभी भी रैप ही कर रहा हूँ, सुपर फन कर रहा हूँ, चेहरे पे सो काइंड हार्ट एंड मतलब इसे बोल सकते हैं कि ये भी एक देश की सेवा है। देखो बॉर्डर पे लड़ना वो भी एक देश की सेवा है, हमारे लिए अनाज पैदा करना जो किसान करता है वो भी एक सेवा है, और हमारे यूथ को सही प्लेटफॉर्म देना ये भी देश की सबसे बड़ी सेवा है। बिकॉज मेरा यूथ कमाएगा तो बेस्ट टैक्स देगा। तो इसी बात पे एक लाइक तो बनता है इस वीडियो में। थैंक यू। नाउ द पार्ट की ओके लाइफ केयर ही क्यों? बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनी है, वाई ओके लाइफ केयर? इसके प्रोडक्ट की प्राइसिंग थी या हम लोग थे, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती है, क्या है वो आप प्लीज बताएं कुछ 2-4 लाइनों में। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में बताना चाहूँगा। पहला कि क्या टेक्निकल रीजंस हैं, प्रोडक्ट कैसा है और प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली नो डाउट मैंने बहुत सारे कंपनीज और भी लोगों के साथ कंपेयर किया इस चीज़ को, तो वो ऑब्वियसली उस चीज़ में ओके लाइफ इज़ लाइक 1 स्टेप अहेड। बट मैं चाहता हूँ कि कहते हैं ना एक्सपर्ट का काम एक्सपर्ट पे छोड़ना चाहिए, वो काम आप एक्सप्लेन करें। बट एक मेरा पर्सनल रीज़न है, मैं वो पर्सनल रीज़न मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ओके लाइफ केयर के साथ जो एक पर्सन है जो काम कर रहे हैं, मेरे काफ़ी खास या करीबी दोस्त आप बोले, इनका नाम है सौरभ शुक्ला। तो सौरभ भाई को मैं पिछले 5 साल से जानता हूँ और मैंने उनसे बात की, हमारी 4-5 दिन पहले बात हुई थी कि यार डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या चल रहा है अभी लॉकडाउन के बाद, क्योंकि एक टाइम था ना, मैं वीडियो बना रहा था आज रविवार है करके, अभी वो रैप बनने वाला है, तो आज रविवार है, डेडिकेटेड था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, क्योंकि संडे के दिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज के अंदर सेमिनार्स होते हैं और ये चीज़ें होती हैं। अब तो खैर लॉकडाउन के बाद चीज़ें चेंज हो गई है, बट संडे की बहुत इंपॉर्टेंस थी। मुझे याद है हर संडे कई बार मेरे पास के लिए पैसे नहीं होते थे, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में था तो मैं 50 रुपये कहीं से उधार लेके भी जाता था, तो वो रैप मेरा आने वाला था। बट अभी क्योंकि चीज़ें चल रही थी, मैं सौरभ भाई को ऐसे बता रहा था कि भाई ऐसे ऐसे सीन हो गया, तो जब भाई ने बताया कि अभी वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो ही इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन पर्सन जिनसे मैं मिला अपनी लाइफ में।
हमने साथ में एक इवेंट भी किया था आगाज के नाम से, आज से 1.5 साल पहले। तो बहुत मज़ा आया था। और मेरा लाइफ में ना एक बकेट लिस्ट थी कि यार सौरभ भाई के साथ कुछ ना कुछ करना है आगे फ्यूचर में, वो एक इच्छा थी। और पिछले 4 साल में मैं अपनी लाइफ में अलग बिजी था, मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा था और सौरभ भाई अपना डायरेक्ट सेलिंग में आग लगा रहे थे, तूफान के साथ कर रहे थे सारा काम। तो मैंने ऐसा सोचा कि यार दिस इज़ द परफेक्ट टाइम, यहाँ पे लॉकडाउन है, एक रीज़न भी है, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग हैं यहाँ पे उनको एक जरिया मिले कुछ काम करने का। तो डायरेक्ट सेलिंग में भी आना था, प्लस प्रोडक्ट और बाकी चीज़ें जब बताई सौरभ भाई ने तो मेरे को लगा कि यस एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, वी आर रेडी टू गो। और बाकी सौरभ भाई जहाँ, वहाँ पे उनका एबी भाई। वाह, मतलब पहली चीज ये कह सकते हैं कि ये भरत का मिलन हो गया। भरत मिलाप। और सेकंड आप जो टेक्निकल रीजन है कि वाई ओके लाइफ नॉट एनी अदर कंपनी, राइट, वो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा उस बारे में आप बताएं लोगों को। पक्का ये मेरा प्लेजर है कि मैं ये बता पाऊँ। मैं इस इंडस्ट्री में सन 2010 से हूँ, यानी 10 साल इस इंडस्ट्री में काम करने के बाद में बहुत ज़रूरी होता है ना इंडस्ट्री के अंदर एक सही ब्रेक मिलना, बोलते हैं ना, एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए। स्ट्रगल तो बहुत लोग करते हैं, जब तक सही ब्रेक नहीं मिलेगा, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आप हाइप पे नहीं रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे ही कुछ लाइफ में हुआ। और ओके लाइफ केयर जब आया मेरे सामने, तो पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग का बताऊं अगर आपको, डायरेक्ट सेलिंग को मैं किस नजरिए से देखती थी। मैं देखती थी अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मुझे पहले खुद का कुछ करना होगा, खुद का कुछ आइडिया लेना होगा, खुद की कुछ इन्वेस्टमेंट करनी होगी, खुद का कुछ बनाना पड़ेगा जिसको मुझे सेल आउट भी करना होगा। ये सारे काम मुझे खुद करने होंगे और बिजनेस करना सीखना भी होगा। या ऑफ कोर्स वो सारा पार्ट है ही। मैंने यहाँ पे देखा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमें कोई दुकान नहीं खोलनी, हमें कोई प्रोडक्ट मेंटेन नहीं करना, हमें कोई इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी। मुझे याद है आपकी एक इन्वेंट्री की कहानी, वो कप वाली है ना, आप 18 किलोमीटर पैदल चल के गए थे, 16 किलोमीटर, और आपका जूते का शॉल भी फट गया था। पानी के लिए आप इतने प्यासे थे कि बस कुछ जो प्याऊ मिला उस प्याऊ के पुण्य आत्मा को आपने थैंक यू भी बोला कि यार ठीक है, जिस पुण्य आत्मा के लिए प्याऊ बनाया गया था। तो ये जो इन्वेंट्री मेंटेन करने का प्रॉब्लम अपने बिजनेस में, राइट, मैं ही नहीं बोल रही अपने स्टार्टअप नहीं करना, बट इतनी स्टार्टअप की सारी चैलेंजेस हैं। ये चैलेंजेस आपको डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होते, बिकॉज आपको कोई ऑफिस मेंटेन नहीं करना, आपको कोई झाड़ू लगाने के लिए लड़का नहीं रखना, आपने कोई पानी करने के लिए नहीं रखना, घर से हो जाता है। और घर भगवान की कृपा से चाहे किराए का चाहे अपना हर किसी के पास है, उसके लिए वो अलग इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उसको वैसे भी जरूरत है। उसी घर में वो एक पार्ट को सिर्फ अपने बिजनेस के लिए बना ले कि भाई वहाँ पे एक टेबल रख ली, वहाँ एक चेयर रख लिया, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को सजा दिया, वो घर ही उसका दुकान है। इट मीन्स हर एक स्टार्टर हमारे यहाँ पर आकर जब शुरू करेगा तो उसको अपना मोबाइल नहीं बेचना पड़ेगा आपकी तरह। अरे तो आपने बहुत ही इमोशनल वाली बात करी, राइट। सेकंड पार्ट, जब मैं कोई भी स्टार्टअप करूंगी एज अ एंटरप्रेन्योर, तो वहां पर ना मैं ही मेरी टीचर हूं और मैं ही स्ट्रगलर हूं, कोई और गाइडर नहीं है। बट इन अ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मैं स्ट्रगलर हूं और मेरा गाइडर है मेरी अपलाइन। तो अभी जैसे जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कोई अगर हमारे साथ काम करना चाहेगा तो क्या आप उन्हें गाइड करेंगे? परफेक्ट, बिल्कुल। ये मेरा प्लेजर होगा कि मेरे जैसे भाई बहन और आगे बढ़ जाएं। मैंने बोला ना, मेरा यूथ कमाएगा तो मेरा देश अमीर हो जाएगा। सुन रहे हो ना? तो एक काम करो, आप लोग में से जितने लोग यहाँ पे काम करना चाहते हो हमारे साथ, सोनम जी के साथ, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोनम जी एक ना व्हाट्सएप का नंबर डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे, पक्का। तो यहाँ पे मैं एडिट करके डाल दूंगा। yes. आप लोग यहाँ पे हमें हेलो भेजो, आप बताओ कि आप थोड़ा अपने बारे में बताओ, आप क्या कर रहे हो और जिंदगी में क्या गोल्स हैं आपके या क्या करना चाहते हो, और थोड़ा हम बताते हैं आपको अपने बारे में। राइट नाउ तो दो पार्ट कवर हो गए। यानी सबसे पहला जो स्टार्टर है ना, उसे ये 2 चैलेंज होते हैं, मुझे यार पता नहीं है, करना मैं चाहता हूँ, पैसे हैं नहीं। तो ये दोनों चैलेंज डायरेक्ट सेलिंग ने बिल्कुल खत्म कर दिया आपके लिए। नाउ द तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, कंपनी कौन सी करे, कंपनी स्टार्ट कौन सी करे। बहुत सारी कंपनी मेरे ख्याल से 50,000 के आसपास, छोटी बड़ी मिला के। छोटी बड़ी मैं अगर बात करूं लिस्टेड कंपनी की तो 450 है। मैं उसमें से ठीक ठाक कंपनी की बात करूं 10% उठा के तो 40-50 भी नहीं है। ठीक ठाक कंपनी जिसमें आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हो। नाउ द पार्ट की व्हाई ओके लाइफ केयर। सबसे पहली चीज, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग जो वर्ड है ना, ये वर्ड अपनी परिभाषा खुद करता है। फैक्ट्री होती है, मैन्युफैक्चरर, जो कस्टमर को डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है। और डायरेक्ट कनेक्टिविटी में करता क्या है वो, कि जो बीच का एक बहुत बड़ा पैसा जो ट्रेडिशनल मार्केट में होलसेलर या रिटेलर या जो हमारे बड़े बड़े स्टार जिन्हें ऐड के लिए पैसे मिलते हैं वो कमाते हैं। यानी कुछ चंद लोग अमीर से अमीर बनते हैं। वो कहावत सुनी होगी ना, अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब। तो उस वाले चैनल के अंदर जो ट्रेडिशनल मार्केट का चैनल है, इससे कुछ चंद लोग अमीर और अमीर हो जाएंगे। गरीब को वहां पे चांस नहीं है अपने आप को हीरो बनाने का। राइट। डायरेक्ट सेलिंग क्या करती है, फैक्ट्री से कस्टमर का कॉन्सेप्ट और बोलती है भैया डायरेक्ट जुड़ जाओ।
अब डायरेक्ट जुड़ने में मैं खुद आपसे ये भी भाई अगर सवाल करूं कि कोई चीज फैक्ट्री से डायरेक्ट आपको मिलेगी तो उसका रेट ट्रेडिशनल मार्केट से महंगा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रॉप पॉइंट जो आज तक नहीं हुआ। तो लोगों ने क्या बोलना शुरू किया, अरे ये बेवकूफ बनाने का काम है, अरे बकवास काम है, हमारे पैसे हम उल्टा लौटाते हैं। 100 की चीज को 500 बेचते हैं और उसमें से 300 रुपए बांट देते, तो वो भी 200 खुद खा जाते हैं। और इस तरीके से एक नेगेटिव मार्केट होने लगी इस इंडस्ट्री की, जबकि इसका पहला 2 पार्ट बहुत खूबसूरत था जी। इसका जो पहला 2 पार्ट मैंने बोला वो बहुत खूबसूरत था, लेकिन तीसरे पार्ट ने इसको ड्रॉप कर दिया। ओके लाइफ केयर मैं बोलूंगी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए एक क्रांति है। जैसे देश को आजाद करने के लिए हमारे भगत सिंह ने क्रांति रची थी, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्रांति रची थी कि यस देश को आजाद कराना है। अभी सब बोल रहे हैं कि हमें देश को अमीर बनाना है, अमीर बनाना है, अमीर बनाना है, लेकिन लड़ेगा कौन? फाइट कौन करेगा? फाइट तो करना पड़ेगा ना, किसी को फाइटर बनना होगा। ओके लाइफ के लिए बहुत बड़ी फाइटर है। जहां इस इंडस्ट्री में हर कंपनी महंगा बेच रही थी, ये कंपनी आई क्रांति लेके, और उस क्रांति का नाम था प्राइस वॉर। सुन रहे हो क्रांतिकारियों? यस, प्राइस वॉर के साथ हम काम करेंगे। और आप चेक करो, देखो आज फ्लिपकार्ट अमेजोन क्या है, प्राइस वॉर है ना। फ्लिपकार्ट अमेजोन क्या है, प्राइस वॉर करना। डिस्काउंट वॉर भी चल रहा है। एग्जैक्टली, वो प्राइस वॉर ही हो गया ना। मेरे को ये चीज मार्केट में जाऊंगा तो इतने की मिलेगी, यहाँ से इतने सस्ते मिल जाएंगे, और मार्केट में एक बूम किया। ओला उबर क्या है, प्राइस वॉर है ना। मैं अलग से अगर किसी कैब को बुक कर रही हूँ तो इतना महंगा हो रहा है, वो प्राइस वॉर के साथ वो मुझे सही पड़ जा रहा है, तो ठीक है ओला उबर फेमस हो गया। जहां प्राइस वॉर पे काम आएगा जनता वहां अट्रैक्ट हो जाएगी। तो प्राइस वॉर पर ओके लाइफ केयर ने काम शुरू किया। तो पहली चीज जो मुझे इसका बड़ा फायदा मिला कि मैं हर किसी को कनेक्ट कर पाई, पहला। दूसरा, मुझे जो फायदा मिला कि जो मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा एज अ डायरेक्ट सेलिंग, बट वो मेरा कंज्यूमर बन जा रहा है। और एक बात तो सुनी होगी, जिसकी जनता उसकी सरकार। तो प्राइस वॉर के साथ कनेक्ट दूसरा पर्सन शायद इसलिए कर रहा हो क्योंकि क्वालिटी में भी, क्वालिटी एंड प्राइस मीन्स अगर ए बी भाई मेरे से एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्ट नहीं हो रहे कि यार ठीक है तेरे साथ सोनम काम करेंगे, अगर ये थॉट से भी कनेक्ट नहीं हुए तो मेरे साथ ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छा यार तेरे प्रोडक्ट लेने से ना मेरे 500 रुपए बच रहे हैं, मैं यही प्रोडक्ट बाजार से लूंगा तो मेरे जो है एक्स्ट्रा लग जाएंगे ना पैसे, तेरे से लेके 500 बचते तो दिक्कत क्या है। और फिर मेरे को जानते पहचानते भी हो आप, लेकिन हाँ मुझे आप जानते पहचानते भी, बाजार से जो चीज 1000 की मिल जाती है और मैं 1500 रुपए की दूंगी, तो हो सकता है मेरे नाते, हो सकता है एक बार ले लो, लेकिन मुझे मन में मन गाली दे रहे होगे, इसके चक्कर में ना 500 रुपए बर्बाद हो गए मेरे। इस टाइम मैं ब्रांड को नहीं, मैं आपको ज्वाइन करूंगा एक तरीके से। एग्जैक्टली, वो मेरे को ज्वाइन कर रहे हो और उसके बाद फिर एक ही बार करोगे आप ना, बार बार अपने भाई बहन के लिए भी आप बार बार अपना बजट नहीं बिगाड़ते जी। गॉट माय पॉइंट। नाउ जो तीसरा पार्ट था, उस तीसरे पार्ट को ओके लाइफ केयर ने सही किया, कनेक्ट किया। डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को फैक्ट्री से कस्टमर कनेक्ट किया, प्राइस वॉर किया। प्राइस वॉर के कारण मैं एक एग्जांपल लूं, अगर ये ग्लास है, ये ग्लास को सिर्फ वो व्यक्ति खरीद रहा है जो इस ग्लास की कंपनी में काम करता है, जॉब करता है, इस ग्लास की कंपनी में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टर, सिर्फ वो इस ग्लास का बायर है। तो क्या इस ग्लास कंपनी को कभी फायदा होने वाला है? कभी नहीं। इस ग्लास कंपनी को फायदा तब होने वाला है जब इस ग्लास कंपनी का अटैचमेंट वाला व्यक्ति ना हो, बिल्कुल भी इसे जानता ना हो, और उसके बाद भी इसका ग्लास बाय कर दे। सेल जाएगी, सेल जाएगी तो इनकम आएगी। डायरेक्ट सेलिंग में ना ये नहीं हुआ था आज तक। डायरेक्ट सेलिंग में रिश्ते बिके हैं, रिलेशन बिके हैं, और फिर वो एक ही बार बिके जी। उसके बाद द्वारा नहीं गए लोगों के पास। बहुत ही ज्यादा एक आपने ऐसी बात बोल दी जो मैं रिलेट कर गया, मेरे को काफी सारे एक्सपीरियंसेस याद आ गए ये आपने जैसे बोला जी। सो ये बोल सकते हैं कि ओके लाइफ केयर एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी में लोग एज अ एंटरप्रेन्योर जुड़े या ना जुड़े, लेकिन एज अ बायर जुड़ जाएंगे। और जिसके पास बायर हैं बॉस, वो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। आज बायर को अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग तरीके से काम किए जाते हैं ना, तो बायर को कनेक्ट करना मजा आ जाता है। मैं अगर बोलूँ तो आज मेरी करोड़ों की टर्नओवर है इस कंपनी के अंदर में, और उस करोड़ों के टर्नओवर का 60% बिजनेस मुझे रीपर्चेज से आता है। दैट्स अ बिग थिंग। डायरेक्ट सेलिंग मतलब ऐसे लोग जो रिपीटिंग कस्टमर। एग्जैक्टली, दैट इज द परफेक्ट पार्ट। तभी तो आप सिक्योर होगे ना। आज 18 लाख के रुपए मैं बोल रही हूँ आपको, लॉकडाउन में मैंने अर्न किया मंथली ग्रोइंग। जैसे पिछले महीने मेरा 13.5 लाख का पे आउट था, इन अ मे मंथ 13.5 लाख, इन अ जून 17.5 एंड 18 अप्रॉक्स इस तरफ जाएगा मेरा। आप सोचो 4-5 लाख के आसपास की ग्रोथ है ना, मैं भी कैलकुलेट नहीं कर पा रही, 4-5.5 लाख के आसपास की ग्रोथ कैसे भाई? लॉकडाउन में तो सबका डाउन होना चाहिए था, लेकिन मेरे प्रोडक्ट ऐसे थे ना जो लोगों को जरूरत थी। तो मैं चाहता हूँ कि यार ये तो बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो अभी बहुत सारे लोग ना अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसों की दिक्कत है सबके पास। आज ये कहा जाता है कि लॉकडाउन के बाद अगर आपके पास 10,000 रुपये अकाउंट में है तो आप अमीर हो। ओह माय गॉड,
तो ऐसा सुना है मैंने, बहुत लोग रिलेट कर रहे हो ना, आप लोग भी रिलेट कर रहे हो डेफिनेटली। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो स्किल है कि लॉकडाउन के बाद भी एक 18 लाख की इनकम महीने की जनरेट करना, ये कला आप सिखाएं और लोगों को भी। परफेक्टली, देखिए ये हम धीरे धीरे पार्ट में सिखाएंगे, बट पहले ना कॉन्सेप्ट को समझना। जो पहले मैंने 2 फायदे बताए डायरेक्ट सेलिंग के, और तीसरा मैंने बताया वाई ओके लाइफ केयर। बिकॉज ओके लाइफ केयर के प्रोडक्ट ऐसे हैं जो रीचेबल हैं, पॉकेट फ्रेंडली हैं, जो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि वहां पर अगर आपके साथ कोई एज एंटरप्रेन्योर नहीं आएगा तो वो आपका बायर जरूर बन जाएगा, राइट? बिकॉज आप उसका ट्रेडिशनल से बचत करा रहे हो। अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ये चीज कर रही है तो मतलब मेरी नजर में तो वो चमत्कार कर रही है। मैं बॉलीवुड क्रांति कर रही है सर। वो भगत सिंह है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा वो क्रांति लेके आई है जिससे देश को आजादी 100% मिलेगी। और अभी हमारा देश आजाद हुआ लेकिन आर्थिक आजाद नहीं है। आर्थिक आजादी के लिए बड़ी भूमिका नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी निभाएगी, लेकिन कब? जब वो सही कॉन्सेप्ट पे काम करेगी। आज तक डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट ना करप्ट था, करप्ट वाली परिभाषा जानते होंगे ना। ओके लाइफ केयर ने डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट को करेक्ट किया है। वाह, करप्ट से करेक्ट किया है। एग्जैक्टली। और अब ये करेक्ट हो गया ना, अब ये बढ़ेगा। और यही कारण है कि मतलब जहां लोग इस इनकम पे जाना चाहते हैं ना कि 5 लाख महीने की इनकम आए, उतनी तो ग्रोथ हो रही है। नॉट ओनली मी, ऐसे कई डिस्ट्रीब्यूटर की ग्रोथ हो रही है। मतलब आज अगर बात करें तो मेरे साथ में बैंकर्स भी हैं जो बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है, आईएएस हैं, डॉक्टर्स हैं, खुद के जिनके आईसीयू के 12 बेड हो, किसी हॉस्पिटल के 12 आईसीयू के बेड हो। आप सोचो, मतलब एक बड़ा डॉक्टर हो गया ना। मैं अगर बात करूं, मेरे साथ में आज गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आज मेरे साथ इंश्योरेंस एजेंट है, आज मेरे साथ स्कूल के ऑनर्स हैं, आज मेरे साथ कोचिंग के ऑनर्स हैं। हर एक व्यक्ति, नॉट ओनली की स्ट्रगलर ही है मेरे साथ में। मेरे साथ वो लोग हैं जो जॉब से लाख रुपए महीने की इनकम अर्न कर रहे हैं, बट मुझे पता है कि वो सेटिस्फाई नहीं है ना लाख रुपए पे। वो अर्न करना चाहते हैं 10 लाख महीना, वो अर्न करना चाहते हैं 12 लाख महीना, वो अर्न करना चाहते हैं 15 लाख महीना। इवन ऐसे लोग हैं जो अर्न करना चाहते हैं 1 करोड़ महीना। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे लिख के भेजा कि मैम 1000 करोड़ आएगा क्या महीने का? तो इस लेवल का थॉट आएगा सर। 7000 करोड़ बिजनेस, 7000 करोड़ बिजनेस, तकरीबन 14,000 करोड़ के आसपास का एवरेज बिजनेस आपने किया तो आएगा आपको। यू प्लान 1000 करोड़ भी कर सकते हो आप। सोचो, मैंने बोला ना मतलब अनलिमिटेड पोटेंशियल है इस प्लेटफॉर्म का। इतनी अर्निंग हो सकती है। देश क्यों नहीं बनेगी सोने की चिड़िया? बनेगी देश सोने की चिड़िया, फिर से बनेगी, और हम लोग बनाएंगे उसे। हम सब मिल के बनाएंगे। तो सोनम जी, अभी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार अपने अंदाज में, एक अपने तरीके से, जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई बहन, उन सब लोगों को आप इन्वाइट करें कि वो लोग हमारे साथ आगे जुड़े, हमारे साथ काम करें। और आप बताइए कि उन्हें क्या क्या वैल्यूज मिलेंगी। मैं उन सब लोगों को इन्वाइट करना चाहती हूँ जिनके सपने हैं अपने पेरेंट्स के लिए। मैं उन सब लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ जिनके सपने अपनी वाइफ के लिए। मैं उन सब लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ जिनके सपने हैं अपने बच्चों के लिए। मैं उन सब लोगों को इनवाइट करना चाहती हूँ जिसके सपने अपने देश के लिए, अपने देश के कुछ कर गुजरने के सपने हैं। बाकी मैं किसी और को इनवाइट बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने आया है। इसका मतलब अगर सच में आप कुछ करना चाहते हो तो दिल से एबी भाई, मैं रेडी हैं आपके लिए सर्विंग करने के लिए। वी आर रेडी। हम आपके कस्टमर केयर बनने के लिए तैयार हैं। पता है क्यों? क्योंकि आप बढ़ोगे ना तो देश बढ़ेगा। थैंक यू सो मच। और बाकी हम चाहते नहीं कि जो कस्टमर है वो कष्ट से मरे, तो वो कस्टमर कष्ट से सिर्फ ना मरते रहे, राइट? तो इसी थॉट के साथ, एक पॉजिटिव थॉट के साथ यार, मैं एक नंबर डाल रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। ये नंबर हमारा व्हाट्सएप पे एक्टिव है, जिसको मैं खुद पर्सनली भी मॉनिटर कर रहा हूँ, और हमारी पूरी टीम, हम सब लोग हेल्प करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम बात कर सकें। तो इनवाइट करता हूँ, आओ और साथ में मिलकर यार एक क्रांति, एक रेवोल्यूशन लाते हैं। तो इसी सोच के साथ, दिस वाज सोनम जायसवाल एंड एबी वायरल साइनिंग ऑफ।